बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय सुंदर साथ जी, हम समस्त भक्तजन आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए ऑफिशियल राज जी चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप बड़े भाव से इस प्रसंग को सुन रहे हैं तो आप अपने समस्त परिवार को भी सुनाने का प्रयास करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मैं इसीलिए आज बनाया हूँ कि जागनी ब्रह्मांड क्या होता है, जागनी की लीला क्या होती है। तो सीधे सीधे आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग जागनी के ब्रह्मांड में ही ये सब लीला देख रहे हैं। और जागनी के ब्रह्मांड का मतलब ही होता है अपने आप को जाग जाना। मतलब जैसे सदियों से हम लोग माया के ब्रह्मांड में निद्रा अवस्था में अज्ञानता, परमात्मा को न जान पाने का नाम है अज्ञानता। और अज्ञानता में होने के वजह से हम उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ साथ अपनी पहचान नहीं कर पाए। और इस घनाघोर कलयुग में जब यह 24वां अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार कल्कि का जब हुआ, तो उसके साथ ही हम सभी को भी अपनी पहचान हो गई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ पर है और मुझे जाना कहाँ पर है। इन सभी बिंदुओं को जानकारी कर लेना ही जागनी ब्रह्मांड का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो जाग जाता है वह सब कुछ देख लेता है, लेकिन जो सोए सोए सपने में किसी वस्तु को देखता है और जब नींद टूटता है तो वह सपने बिखर जाते हैं और वह वस्तु दिखाई नहीं देती। तो जागनी ब्रह्मांड का मतलब ही है कि इस पूरे संसार के दुख को झेलते हुए आप उस परम तत्व अपनी पहचान कर लें, उसे हम कहते हैं जागनी। लेकिन अब तो अर्ध निद्रा की जागनी चल रही है। अर्ध निद्रा का मतलब हम सभी सुंदर साथ को तारतम मंत्र प्राप्त भी हो जा रहा है, और तारतम मंत्र प्राप्त होने के बाद 25 पक्ष परमधाम का भी ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है। फिर भी दर्शन लोगों को नहीं हो रहा है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं कि परमात्मा ये है वो है। दुनिया भर का हम लोग पौराणिक कथाओं से लेकर के सांसारिक कथाओं में हम लोग बंध जाते हैं। और जो इस शरीर के जो अंदर जो बोलने वाली रूह है, उस रूह का जो प्रियतम है, उसकी भी पहचान हम लोगों के पास हो जाती है। और उसके बावजूद भी हम इस संसार में उलझे हुए हैं। तो उसी को जागृत करके अपनी पहचान कर लेना ही जागनी लीला है। जैसे 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए न होसी कब्ब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। श्री प्राणनाथ जी इस झूठे स्वप्नोत ब्रह्मांड की लीला दिखाने के बाद बहुत सुंदर उन्होंने इस संसार के बारे में बता दिया कि 3 ब्रह्मांड आज तक हुए हैं, जिसमें पहले ब्रह्मांड में ब्रज की लीला हुई, दूसरे में रास की लीला हुई। दोनों के साथ वह परमात्मा कन्हैया साथ में थे। और तीसरी बार हम सभी की इच्छा पूर्ण न होने के वजह से जागनी के ब्रह्मांड में हम सब आ चुके हैं। और इस जागनी के ब्रह्मांड में वही अनादि श्री कृष्ण श्री प्राणनाथ जी के रूप में इस धरती पर कल्कि अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। यह बात केवल जान लेना कि जागनी ब्रह्मांड में साक्षात अनादि श्री कृष्ण जी श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हैं, इसी को समझ लेना ही पूर्णतः जागनी लीला है। केवल आप ये जान जाएं कि श्री प्राणनाथ जी कौन हैं, कैसे आए हैं, और उस आत्मा के अगर प्रियतम हैं तो कैसे हैं, और इस पूरे संसार में किस तरह की लीला हो रही है, तो समझिए कि आप अपने आप को जग जाएंगे। और जब जगेंगे तो प्राणनाथ जी के कदमों तले ऑलरेडी पूरा पन्ना परमधाम है। जब ही उनके चरणों तले आप बैठेंगे तो यहाँ से लेके परमधाम के 25 पक्ष आपको पूर्णतः दिखाई देगा। ये आप एक सिंपल तरीका से समझ लीजिए कि होता कैसे है ये जागनी की लीला अर्ध निद्रा में। जैसे आप
मान लीजिए कि आप ऑलरेडी परम धाम के जो महासागर है उसमें बैठी हुई हैं। जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार तेज हवा आने से समुंदर में लहर उठती है तथा हवा के झोंकों से वे लहरें समुद्र के किनारे पृथ्वी में शोषित हो जाती है। समुद्र से वह जब अलग हो जाती है, इसी प्रकार नदी का जल तटों की धरती से सोख कर नदी से अलग हो गया। वह जब जल धूप की किरणों से वाष्पीकरण बना और बाद में वही वाष्पीकरण बादल बनता है और वह बादल किसान के खेत में बरस जाता है, उस समय वह खेत की शोभा बढ़ा देता है। फिर वहाँ से सूर्य किरणों की वाष्प बनकर पुनः बादल बना और फिर किसी किसान के बगीचे में बरसा, उस समय किसान के बगीचे की शोभा बढ़ गई, किसान को प्रसन्नता किया। फिर धूप की किरणों से वह जल फिर से बादल बना और किसी के घर पर बरस पड़ा, उस समय घर में ठंडक पहुंचाई। फिर वहाँ के वाष्पीकरण हुआ और बादल बना तो हवा के झोंकों से किसी नगर में बरस पड़ा, वहाँ के लोगों को ठंडक पहुंचाई। फिर सूर्य की किरणों से वाष्प होकर के बादल में रूपांतरित होकर विशेष हवा के झोंकों से समुद्र के ऊपर बरसा और समुद्र में मिल गया। वहाँ का जल था फिर वहीं मिल गया, परंतु समुद्र से जल अलग होकर बार बार रूपांतरित हुआ, उसकी रिफाइनिंग हुई और उसकी शोभा बढ़ती रही। हवा के झोंकों से फिर जहाँ का जल था वहीं पर जा मिला, अब उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक ऐसे ही सुंदर साथ जी हम सब परम धाम रूपी समुद्र में अक्षर ब्रह्म रूपी हवा के झोंकों से हम सभी ब्रह्मात्मा रूपी लहरें भी मृत्यु लोक रूपी समुद्र तट पर माया जगत में शोषित हो गई और परमधाम से अलग हो गई और प्रारब्ध रूपी सूर्य की किरणों से जीव रूपी वाष्प बनकर शरीर रूपी बादल बनी और यहाँ 84 लाख योनियों में जा कर के सबकी शोभा बढ़ाई। और फिर वहाँ से प्रारब्ध रूपी सूर्य की किरणों से जीव रूपी वाष्प और शरीर रूपी बादल बनकर किसी गरीब के घर में, किसी अन्य प्राणियों के घर में जा कर के हम तीनों तरह की लीला किया, ब्रज में, रास में और जागनी की लीला। अब इस समय हम लोग जागनी की लीला में आए हुए हैं और वह एक ऐसा सतगुरु रूपी हवा यहाँ पर आया हुआ है और यह मनुष्य तन हमको अगर इस कलयुग की इस जागनी के ब्रह्मांड में मिला हुआ है तो हमें अपनी पहचान अब हो जाएगी, क्योंकि वह सतगुरु रूपी हवा हम सभी को ला करके परम धाम रूपी सागर में फिर अब जागनी के माध्यम से बरसा देगा और हम सब पुनः अपने प्रियतम के पास अपने घर उस अखंड परम धाम रूपी समुद्र में वापस चले जाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोग यहाँ से लेके परम धाम से लेके और यहाँ तक 3 तरह की शोभा बढ़ाए। हम लोगों के आने के वजह से अक्षर ब्रह्मांड की बनाने वाली जितने भी लोग हैं उसमें सभी जीव जंतुओं का, सभी प्राणियों का भी पता चल पाया कि वह सच्चिदानंद धाम में रहने वाले वह ब्रह्म आत्माओं का स्वरूप प्रेम कैसा होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप भी अगर इस संसार में आए हुए हैं, आप मनुष्य तन प्राप्त करके आप अगर ये पहचान में लगे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, पुनः मुझे कहाँ जाना है, अगर इन बिंदुओं पर आप जीते जी पता लगा लिए, पता कर लिए और पूरा परमात्मा का लीला रहस्य जान गए, तो आप निश्चित तौर पर जागनी ब्रह्मांड के एक सहयोग के रूप में आप प्रकट हो करके आप वास्तव में जागृत हो जाएंगे और जागृत होते ही आप अपने निजी घर अखंड मूल मिलावा में बैठे रंग महल के अंदर आप राज जी महाराज के चरणों तले आप अपने आप को पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो जागनी ब्रह्मांड का मैंने जो शीर्षक दिया है कि जागनी ब्रह्मांड क्या है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने को जगा करके अपनी पहचान नाम धाम रूप लीला करके
पुनः वापस अपने घर चले जाएं। ये क्योंकि तीसरी ब्रह्मांड की जागनी की ही लीला चल रही है। ये पूरा संसार टोटल जागनी की लीला हो रही है। और अगर आपके प्रचार प्रसार से जितने भी जीव जंतु जग जाएंगे, अपनी पहचान कर लेंगे, उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेंगे, तब ये 14 लोग जो अखंड होगा, जिसको प्राणनाथ जी अखंड करने के लिए 14 ग्रंथों का निर्माण करके इस संसार को कुलयम स्वरूप रूपी ग्रंथ पंचम वेद के रूप में, स्वसम वेद के रूप में भेजा है। इनका जो मिशन पूरा होगा, मिशन पूरा होते ही जागनी ब्रह्मांड कहने का जो योग्यदान है, जागनी ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका पूरक शब्द पूर्ण होगा और आप पूर्ण रूप से अपने आप को सफल पाएंगे, आपकी पहचान हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी जागनी करें और जागनी ब्रह्मांड की लीला का भी सहयोग करते हुए अपने को कृतार्थ करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।